मिलता आपको लगता है कि शिक्षक लोग समय से आते हैं? जी नहीं, अभी भी नहीं आ रहे? जी नहीं, अभी वो 12 बजे के अबे करे छे त 12 बजे आते हैं? 12 बजे कोई देखने, कोई जांच कोई करने? कोई नहीं, कोई देखने वाला बीओ नहीं आते हैं? सर 50,000 रुपया देते हैं आपके पॉकेट में, बस आपका वोट हो गया। 50,000 सर के जेब में दे दिए हैं, सही बोलते हैं। बीओ साहब भी नहीं आते? जी बीओ साहब आते हैं, 50,000 भर देते हैं। करते हैं, किसको डर नहीं है बोलेंगे? किसको नहीं है बोलने का? 50,000 देते हैं। अभी तो आप बुलवा करके 4 चक्का का गाड़ी है, चले जाइएगा। बोलने के बाद क्या होगा वो हम जानेंगे। जी जी जी। और मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि साहेबपुर कमाल चिकित्सा केंद्र के ठीक सामने एक फर्जी नर्सिंग होम भी चलाई जाती है। सामने चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती और लगातार आशा बहुओं के द्वारा लोगों का शोषण किया जाता है। आप समझ लीजिए कि सरकारी अस्पताल आशा बहु पेशेंट को नहीं पहुंचा करके वो फर्जी नर्सिंग होम में पहुंचाती है। इस पर लगाम कब लगेगा कि हम वहाँ हरदी चुन्ना लगाऊंगा, वक्त आने दीजिए जहाँ दिखा नहीं पाएंगे। 1980 से लेके आज तक साहेबपुर कमाल में लोकतंत्र की आस्था को गुलाम बना के रखा था बाप और बेटा। बैरिकेटिंग वहाँ भी होनी चाहिए थी, बैरिकेटिंग यहाँ भी होनी चाहिए थी, प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ भी होनी चाहिए थी, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ भी होनी चाहिए थी। न प्रशासनिक व्यवस्था आप लोग दे पाते हैं, न जनता को सुकून दे पाते हैं, न जनता के साथ खड़े दिखते हैं। ऐसे में क्या होगा साहेबपुर कमाल का? यह कायर और गद्दार प्रतिनिधि है, इसे जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। ऐ साहेबपुर कमाल के विधायक, तुम फर्जी एमएलए हो, तुम और तुम्हारे पिताजी 11 बार वोट लिया। मुल्क बनाने वाले लोग पर क्या होगा ये जनता को कभी पता नहीं चलना है। क्यों? आप लोग तो पता नहीं चलने देंगे जनता को। जी जी, क्योंकि आप लोग तो नेताजी हैं। ये विद्वान नहीं है, ये मुन्ना भाई MBBS है, संजय दत्त का जो फिल्म था। लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के राष्ट्रीय महासचिव हैं, संजय यादव नाम है, और इस साहेबपुर कमाल विधानसभा में फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि जनता ने अभी तक कोई मौका नहीं दिया है और ये ना ही इन्होंने कभी कोई प्रयास किया, लेकिन लगातार जनता की समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं और लगातार क्षेत्र की समस्याओं को केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कंधे पे उठाए रहते हैं। आज मेरे साथ हैं, मैं भव्य स्वागत करना चाहूँगा श्रीमान आपका, और आपसे कई एक ऐसे सवाल हैं जो जनता के मनों में उद्वेलित हो रहा है। मैं समझता हूं कि आप उसका बारीकी से जवाब भी देंगे और आपकी जनता है जो फिलहाल त्राहिमाम की स्थिति में है। सम्मानित जो विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, करप्शन मुक्त विधानसभा बनाया है। चूँकि काफ़ी अच्छे एजुकेटेड पर्सन भी रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो जनता की नब्ज को भी समझते हैं और क्षेत्र की समस्या को भी समझते हैं। ऐसे में संजय यादव खुद को कहाँ पाते हैं, ये पहला सवाल है। पहला नंबर तो आपने जो सवाल किए कि यहाँ के विधायक बहुत ही विद्वान आदमी हैं, तो ये बिल्कुल है सर। वास्तविक में विद्वान आदमी ये नहीं है। 11 बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में 80 से लेके 2020 के चुनाव तक में यहाँ की जनता ने 11 बार उनको और उनके पिताजी को वोट दिया, और इस 11 बार में छर्रा पाटी, श्रीपुर, रघुनाथपुर, सालीगुड़ी, मल्हीपुर की मूलभूत समस्या के लिए आज तक इनमें ऐसा हिम्मत नहीं हुआ कि यहाँ के समस्या के लिए मैं उठ करके खड़ा होकर के कुछ बोल सकूं। जहाँ तक बोले विद्वान, तो 2021 में बिहार में इंटर टॉपर घोटाला हुआ था, जिसमें टॉप की थी रूबी, बच्चा राय की बेटी रूबी राय। बिहार में टॉप किया था, और जब पूरे हिंदुस्तान में उस टॉपर की कॉपी की जांच की सवाल होने लगा, जब कॉपी का जांच किया गया तो देखा गया रूबी तो कभी परीक्षा दिया ही नहीं है। वैसा ही टॉपर बिहार के 243 एमएलए में साहेबपुर कमाल का एमएलए है। नहीं, ये बड़ा आरोप है। बड़ा आरोप मैं ये सब आरोप में थोड़े लगा रहा हूँ, ये तो जनता की मांग है। आज तक एक बार भी विधानसभा में
साहेबपुर कमाल की समस्या के लिए उठ खड़ा नहीं हुए। भैया तुम कैसा विद्वान हो? ये विद्वान नहीं है, ये मुन्ना भाई MBBS है, संजय दत्त का जो फिल्म था। और आज जो हम यहाँ आए हैं छर्रा पार्टी में, जहाँ मैं खड़ा हूँ, आज से 2 दिन पहले श्रावणी मेला का समाप्ति हो गया है। मुझे ही इस मेला का उद्घाटन करना था और उस मेला कमेटी के अध्यक्ष माननीय अनिल यादव जी हैं और श्रीपुर के दुर्गा कमेटी के सर्वे सर्वा राजू बाबू हैं। लेकिन मेरी बच्ची का तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं नहीं आ सका। आप जहां खड़ा हैं यह 3 जिला राजा दानवीर कर्ण और मीर कासिम की तपोभूमि और भौगोलिक दृष्टिकोण से मजबूत बेगूसराय और खगड़िया, जहां से कोसी की उद्गम बिंदु है, के मुहाने पर खड़ा है। यह काशी विश्वनाथ धार्मिक राजधानी के तरह, जिस तरह काशी नगरी का स्थान है, उसी तरह छर्रा पार्टी और श्रीपुर का यह स्थान है जो गंगा मैया के मुहाने पर बसा है। लेकिन यहाँ पर जो श्रावणी मेला अभी बोल रहे थे अनिल बाबू और राजू बाबू, ये मधेपुरा सहरसा से लोग आते हैं और 1 लाख लोग जल चढ़ाते हैं। ऐ साहेबपुर कमाल के विधायक, तुम फर्जी MLA हो, तुम और तुम्हारे पिताजी 11 बार वोट लिया। तुम में इसमें मोरल लेस आदमी है। नहीं, एक मैं रोकता हूँ आपको जी। आहो घाट पर जी 4-5 युवक डूब गए थे। जी। वहाँ भी बैरिकेटिंग की अति आवश्यकता थी। जी। क्षतिग्रस्त पुल के नीचे विधायक जी सैकड़ों लोगों को लेकर के बैठे हुए थे। जी। मैंने उनसे कहा कि निवेदन किया मैंने जी। कि इसमें बैरिकेटिंग की व्यवस्था हो। मैंने गिरिराज सिंह से भी निवेदन किया कि इसमें बैरिकेटिंग की व्यवस्था हो। हर वर्ष कुछ न कुछ घटना दुर्घटना वहाँ होते रहती है। जी। पुल को जो होना था वो हो गया, और पुल के बनाने वाले लोग पर क्या होगा ये जनता को कभी पता नहीं चलना है। क्यों? आप लोग तो पता नहीं चलने देंगे जनता को। जी। क्योंकि आप लोग तो नेताजी हैं और नेताजी की महिमा बड़ी होती है। जी। क्या कहेंगे? बैरिकेटिंग वहाँ भी होनी चाहिए थी, बैरिकेटिंग यहाँ भी होनी चाहिए थी, प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ भी होनी चाहिए थी, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ भी होनी चाहिए थी। न प्रशासनिक व्यवस्था आप लोग दे पाते हैं, न जनता को सुकून दे पाते हैं, न जनता के साथ खड़े दिखते हैं। ऐसे में क्या होगा साहेबपुर कमाल का? यह कायर और गद्दार प्रतिनिधि है। इसे जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इसे न संविधान की जानकारी है, न विधानसभा के प्रोसीडिंग की जानकारी है। ये कंपनसेशन ग्राउंड वाला MLA है। आपने भी सवाल किया, पुल गिर गया और पुल क्षतिग्रस्त के नीचे सैकड़ों लोगों के साथ बैठे हुए। तो याद रखो, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, वक्त बड़ा होता है। व्यक्ति बादशाह नहीं होता है, वक्त बादशाह होता है। फिर मैं बोलता हूँ, 1980 से लेके आज तक साहेबपुर कमाल में लोकतंत्र की आस्था को गुलाम बना के रखा था बाप और बेटा। लेकिन संजय यादव साहेबपुर कमाल में घूम घूम कर करके एक चीज तो मैंने कर दिया, जिसे ये आतंक राज बना रखा था, हमने जनता को एहसास करा दिया है। जिसने जनता के दौलत से लूट करके हिंदुस्तान के हर बड़े शहरों में जनता के पैसा से बड़ा बड़ा महल बनाया है। CBI बेगूसराय तक आ गया है। अब साहेबपुर कमाल की बारी है। जिस दिन CBI साहेबपुर कमाल आ जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। क्या करेंगे? यहाँ के तो अंचलाधिकारी बेलगाम रहे हैं। लगातार लोग मुस्लिम समाज के ज़मीन को हड़पने की बात की है, उन्होंने करवाया। इसके प्रमाण हैं। NH पर 11 कट्ठे की ज़मीन लोगों ने जोत लिया। भैया, भारत के संविधान 356 में लिखा हुआ है कि यदि राज्य सरकार की संवैधानिक मशीनरियाँ फेल हो जाती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है। अगर हमारे संविधान में, भारत के संविधान में किसी ब्लॉक में 356 लगाने की आवश्यकता होती, कोई प्रोविजन होता, तो सबसे पहले साहेबपुर कमाल ब्लॉक में 356 लगाया जाता और यहाँ का जो CO है ये तिहाड़ जेल में रहता और इसका सरगना जो इसको संरक्षण देता है वह भी पटना के बेऊर जेल में बंद होता। और मैं संजय यादव यहाँ के मालिक के सामने वचन देता हूँ कि हम वहाँ हरदी चुन्ना लगाऊंगा,
वक्त आने दीजिए जहाँ दिखा नहीं पाएंगे। कभी ब्लॉक गए? ब्लॉक जाता हूँ मैं। कभी हॉस्पिटल गए? मैं रोज हॉस्पिटल जाता हूँ। यहाँ के हॉस्पिटल? यहाँ के हॉस्पिटल में नहीं जाता हूँ, पटना के हॉस्पिटल। यहाँ के हॉस्पिटल जाइए। जी जी जी। और मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि साहेबपुर कमाल चिकित्सा केंद्र के ठीक सामने एक फर्जी नर्सिंग होम भी चलाई जाती है। सामने चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती और लगातार आशा बहुओं के द्वारा लोगों का शोषण किया जाता है। आप समझ लीजिए कि सरकारी अस्पताल आशा बहु पेशेंट को नहीं पहुंचा करके वो फर्जी नर्सिंग होम में पहुंचाती है। इस पर लगाम कब लगेगा? भ्रष्टाचार की जननी साहेबपुर कमाल में एक चर्चित कॉलेज है, वहाँ पर भ्रष्टाचार का सरगना बैठता है। कोई पंचायत नहीं, कोई गांव नहीं जहाँ पर भ्रष्टाचार का कहानी ना हो। जमीन खोद करके देखो तो खेत में दलाली। जहाँ तक सीओ की बात बोले हैं तो सीओ तानाशाह हो गया। इसको राजनीतिक संरक्षण है, लेकिन याद रखो जब अति हो जाता है तो उसका अंत भी होता है। ये बहुत लोग जमीन तो यहाँ पर हर तीसरा आदमी बोलता है मेरा ज़मीन हड़प लिया। हर चौथा आदमी बोलता है कि मुझे फर्जी मुकदमा में फंसा दिया गया। मेरे यादव समाज का कम से कम 50 लोग मुझे बोला है कि मेरा खेत हड़पा दिया गया सीओ के माध्यम से, मुझ पर फर्जी मुकदमा करा दिया गया है। इसलिए साहेबपुर कमाल में भूमिहीनों के निजी जमीन पर कचरा प्रबंधन का मकान खड़ा कर दिया गया पचबीर में। तब तो आप नहीं बोले, आपके समाज के लोग फोन किए, वो आपको याद है? नहीं, हमारे समाज, मेरे समाज का मतलब ये कि जिस समाज के बदौलत यह 11 बार बाप बेटा एमएलए हुआ, प्रायोरिटी के तौर पर बोलता मेरे लिए पूरा समाज एक है, मेरे लिए पूरा धर्म एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी सब समान है। लेकिन जो इसको 100 में 100 वोट देता है, कोई गांव ऐसा नहीं जहां पर इसके दलाल, इसके चापलूस, इसके गद्दार हर गांव में माहौल को खराब कर रखा है। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे दलाली का मामला हो, हर गांव में नारद मुनि बैठा रखा है। इसका अंत वैसा होगा जिस तरह रावण के बेटा मेघनाद का अंत हुआ था, जिस तरह कंस का अंत हुआ था। मैं 1 साल से घूम करके जागरण कर रखा हूँ। अब तो हर घर में जिस तरह सनी देओल का फिल्म गदर 2 पूरे दुनिया में तहलका मचा रखा है। क्या बोला सनी देओल? हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद था। संजय यादव सत्य के लिए, सच्चाई के लिए, इसके अहंकार के खिलाफ जो आतंक राज भ्रष्टाचार का राज स्थापित किया है, आज मैं ऑन डिमांडेड लीडर हूँ, मैं असली लीडर हूँ। और मैं हर गांव में मुझे बुलाया जाता है, हर पंचायत में बुलाया जाता है और सत्य की एक बात चाहिए और उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। जो गरीब के पैसा को लूट करके महंगा कपड़ा पहनता हो और उपदेश देने का काम करता हो, शीशा वाला मोबाइल में यह मरी खाल की सांस से लौह भस्म हो जाए, सबको सब कुछ पता है। वक्त आ चुका है, थोड़ा और इंतजार कीजिए। रावण का लंका जला था, कंस का भी नगरी जला था और साहेबपुर कमाल में जो रावण और मेघनाद है उसको भी जलाया जाएगा और गरीबों का राज कायम होगा, मेहनत कश का राज कायम होगा। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। बहुत बढ़िया। ये संजय यादव थे जिन्होंने अपनी बात को रखा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अनिल भैया हैं, अनिल भैया से हम मुखातिब हो गए। संजय भैया ने बहुत कुछ कहा, लेकिन जब मैंने सवाल किया कि चिकित्सा केंद्र के ठीक सामने फर्जी अस्पताल है और उस फर्जी अस्पताल में गरीब बच्चे, गरीब महिलाओं का प्रसव कराया जाता है, वो भी आशा बहू को लेकर के, तो चिकित्सा प्रभारी पर कुछ कह नहीं पाए। मैं अनिल कुमार, अधिवक्ता, श्रावणी मेला समिति का अध्यक्ष हूँ। संजय भाई जो कुछ इधर उधर भी बोल दिए हैं, नहीं बोलना चाहिए था, तो जो बनाए हैं तो वहाँ पर बहुत गलत हुआ है, उन पर चेक होना चाहिए, उसको कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई। बगल में विधायक जी बैठते हैं, उनको एक बार भी देखने तो कम से कम देखना जाते चाहिए, उन पर ध्यान देके उसका जांच होना चाहिए।
जांच होनी जी। चाहिए। बहुत बढ़िया बात। श्रीमान, आप यहाँ लाखों की भीड़ होती है जी सर। और आप लोग और यहाँ के स्थानीय युवा की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। यहाँ के स्थानीय युवाओं को मैं दिल से सम्मान करता हूँ कि इतनी बड़ी भीड़ बगैर किसी प्रशासनिक व्यवस्था के खुद की जिम्मेवारी पर संभाल के रखते हैं। इस बात के लिए हम यहाँ के लोगों को बधाई और शुभकामना भी देते हैं। क्या कहेंगे सर, बिना प्रशासनिक व्यवस्था के आप इतनी बड़ी श्रावण मास है, इस बार तो 2 महीने की हो गई, जी कैसे संभाल पाए? हाँ सर, हम लोग जितना है सब बाल बच्चा सब लगे रहते हैं, बच्चा से बुतरू तक सब लगे रहते हैं, जान गंवाते हैं मेला वाला अथी पानी जल चढ़ाने वाला के लिए। सब खुशी रहते हैं, सब लगल भिड़ल रहते हैं, बस ये लगे रहते हैं। हाँ, लगे रहते हैं, देखिए 24 रात घंटे। दिन यहाँ के लोग लगे रहते हैं। राजकिशोर जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, किसी दल से कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन अपनी बात रखने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। राजकिशोर जी, हम आहो घाट का रहने वाले हैं। हमारे कहना यही है, हम नहीं किसी पार्टी से हैं, ना किसी दल से हैं, ना किसी का विरोध करते हैं, ना किसी का सपोर्ट करते हैं। बशर्ते जनता के लिए जान भी चले जाए तो पीछे नहीं हटते हैं। बशर्ते अभी देख लीजिए साहेबपुर कमाल का क्षेत्र में जो कांड हो रहा है, इसको लेकर के आप भी शर्मिंदा हो जाइएगा। ये जो सर्वे वाला है, सर्वे वाला गरीब का खून चूसने का काम कर रहे हैं। इससे 10,000 5,000 रुपया हर कागज वाले से ले रहा है। हम ये कहना चाहते हैं सीओ साहब से, बीडीओ साहब से, अगर इसका कागज गलत था ही तो आप इसको रसीद काहे काट दिए, इसको फाइनल काहे कर दिए? तखन ही कर देते तो ये लोग अपना गुजारिश कर लेता, किसी तरीका से ज़मीन वाले से पैसा मांगता कि हमारा चीज़ गलत था, आप गलत चीज़ दे दिए। आप 20 साल रसीद काट रहे हैं। छोड़िए इतना। हाँ, इतना जी नहीं, 20 साल के बाद रसीद काट करके आप अभी गड़बड़ बता रहे हैं। इस आदमी पर क्या बीतेगा? ये तो मूर्ख हैं। आपके पास 10,000 20,000 कर्जा लेकर जा रहे हैं, इसको प्रभाव किस पर पड़ेगा? नहीं, बात ठीक है। आपके गांव में डीलर है? डीलर नहीं है, डीलर के लिए तड़प रहे हैं। डीलर मर गया है। हमारे बहू बेटी सब दूसरे गांव जाते हैं राशन लाने के लिए, इसका अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ है। हम तो बोले हैं कि पुराने डीलर को भी दे दीजिए। अरे कोई लूटने वाले भी ले ले तो लूट को तो थोड़ा भी तो देगा, बहू बेटी को दूसरे गांव तो नहीं जाने पड़ेगा। इससे ज़्यादा हम क्या बोलें? यहाँ देखिए बैरिंग गेटिंग यहाँ नहीं हो पाता है। क्या करेगा ग्राम लोग, क्या कर सकता है? कितना करेगा? जितना चलता बनता है करता, आदमी डूब जाते हैं। की बात अगले साल होगी ना? हाँ, अगले साल कर दे तब तो। हमारे आहो घाट में डूब गया है, 5 आदमी डूब गया। डूबने वक्त सब पहुँच जाइएगा। आया था ललन बाबू, आया था संजय बाबू, आया था गिरिराज सिंह, आया था, और क्या कहते हैं डॉक्टर साहब जो आए थे, सभी नेता आकर के चले गए। लेकिन बैरिंग गेटिंग नहीं होगा, दूसरा बार फिर भी डूब सकते हैं। इस पर निगरानी दिया जाए। हम सबको कहते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो सर्वे वाले को। अगर उसको वो नहीं करते हैं तो हम हर बोलने वाले को कहते हैं, संजय बाबू को और ललन बाबू को, गिरिराज सिंह को, सबको कहते हैं अगर हमको नहीं देखिएगा तो हम नहीं देखेंगे। हम जात पात के लिए नहीं मरते, हम जनता को लिए मरते हैं, क्योंकि हमको एक साथ रहना है, एक साथ चलना है। राजकिशोर यादव। अरे बाप, सुनिए भैया, आप तो यहाँ घाट पे रहते हैं, बड़ा परमानेंट आपकी ड्यूटी रहती है, मैं तो आपको देखते रहता हूँ। कुछ लोग सड़कों पर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ लोग सड़कों पर अवैध वसूली भी करते हैं। मेरे पास वीडियो है, प्रमाण है, मैं बगैर प्रमाण का नहीं बोलता हूँ। अवैध वसूली क्यों नहीं रोकी जाती? उसमें सरकारी उसको बिलाती मिला हुआ है। सरकार का तरसती होता है ना, का डाक होता है, डाक द्वारा कोई रसीद नहीं दी जाती? नहीं, रसीद तो सरकार नहीं दी जाती तो गैर कानूनी है, नहीं दी जाती। मेरे पास वीडियो है। अगर ये हो सकता है, लेकिन वहाँ से जिसका मतलब बेरियल जैसे इसका घाट में डाक होता है, मतलब 5 साल का होता है, सालों भर का होता है। अगर ये लोग अगर असुली में अगर सही रसीद नहीं देता है तो गलत काम करता है। गलत काम करते हैं। हाँ। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। रोक लगनी चाहिए। अच्छा, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हम ये जानना चाहेंगे। बाबा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था कैसी है? आपके यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है? सब ठीक है सर। बढ़िया है जी सर, कोई दिक्कत पढ़ाई हो रही है? जी। शिक्षक समय से आ रहे जी। हैं? बच्चे लोग आ रहे हैं जी। कि सिर्फ कहने को बच्चे? शिक्षक नहीं आते हैं, शिक्षक नहीं आते हैं। 12 बजे आते हैं। अच्छा। प्राथमिक विद्यालय है, देखिए बना हुआ है। न बच्चा आता है, न बढ़िया सा जो अथी बनता है भोजन, वो भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है। एमडीएम की भोजन भी सही से नहीं सही मिलती से नहीं है, मेनू के मुताबिक नहीं मिलता। आपको लगता है कि शिक्षक लोग समय से आते हैं? जी नहीं, नहीं।
अभी भी नहीं आ रहे? जी नहीं, अभी वो 12 बजे के अबे करे छे त 12 बजे आते हैं? 12 बजे कोई देखने, कोई जांच कोई करने? कोई नहीं। कोई देखने? कोई देखने वाला बीओ नहीं आते हैं? सर 50,000 रुपया देते हैं आपके पॉकेट में, बस आपका वोट हो गया। 50,000 सर के जेब में दे दिए हैं, सही बोलते हैं। बीओ साहब भी नहीं आते? जी बीओ साहब आते हैं, 50,000 भर देते हैं। करते हैं, किसको डर नहीं है बोलेंगे? किसको नहीं है बोलने का? 50,000 देते हैं अभी जेब तो में। आप बुलवा करके 4 चक्का का गाड़ी है, चले जाइएगा। बोलने के बाद क्या होगा वो हम जानेंगे, हमारे बीवी बच्चा जानेंगे। सब प्रकार का महाभारत होगा, एक प्रकार की रणनीति बनेगा, उसके ऊपर झूठा एलिगेशन लगेगा, फर्जी जैसे केस वाला सिस्टम बनेगा, उसको फंसाने का अनेक प्रकार के मतलब है राजनीति हो सकती हाँ। मतलब अभी इनके साथ हैं, जिनका जो विरोधी पार्टी है वो दिमाग में संजय बाबू साथ फलना आदमी था, उसको कैसे फंसाया जाए, इस सब का राजनीतिक नियम है। यहाँ भी होता है ये? जी जी एकदम होता है। एक कारण बहुत आदमी एक दूसरे के साथ भी चलना जो है ना, उसको दिक्कत होता है। मुनासिब नहीं समझते। जी जी एकदम। लोग खुद को सुरक्षित अभी रखते हैं। आप आए, अभी आप चल गए, लेकिन यहाँ जो आदमी रहता है उसके ऊपर पूरा काफी परेशानी भी होता है, परेशानी हाँ। होती है। केस ये बहुत बड़ी बात। पुलिस प्रशासन सामने में जो है, यहाँ के दरोगा जो है, दूसरे आदमी को कमर में पिस्तौल दे के और दूसरे आदमी को बाजबरन जो है फंसाया गया है, कि मतलब जब आदमी लड़ाई हुआ कहाँ और फंसाया गया कोई और आदमी को, ऐसा नियम है। होम गार्ड के 2-4 गो पुलिस है बस खा के लोग रहता है, उधर होटल में खा लेता है नक धर, बस पड़ल रहता है। मेला में देखने भी नहीं जाते। कोई देखने वाला कहेगा अनाउंसमेंट करेगा यहाँ का मेला समिति, तब डिप्टी करेगा, नहीं तो बस सुतल रहता है। नहीं रहेगा ना तो मेला एक दिन भी एक दिन मेला चलेगा सर, एक दिन भी नहीं। 2-4 गो चौकीदार कहे कोना पर, 2-4 गो चौकीदार के वहाँ पर कोना पर मतलब दे देता है, बाद में कि यहाँ सगरे फिल्टा झाड़ रहता है, कोई देखने वाला भी नहीं है। अगर समाज अपने अपने जगह पर अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो मतलब जो है कखनी की होगा कहना मुश्किल है। प्रवीण भैया है, प्रवीण भैया क्या लगता है साहेबपुर कमाल की स्थिति को देख करके जो लोग बात कर रहे हैं, न शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी है, न यहाँ मेले का अच्छा से बंदोबस्त हो पाता है, जो होमगार्ड के जवान आते हैं वो खाना खा करके होटल में पड़े रहते हैं, स्थानीय युवक के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को एक मतलब नियंत्रण करना, ये सब क्या हो रहा है? ये तो स्थानीय लोग कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी के भरोसे नहीं है, अपने भरोसे क्या जी रहे। करेगा? प्रशासन जहाँ है वहाँ ना प्रशासन को लिख के दिया गया है, एसडीओ सुनिए एसडीओ के लिख के दिए हैं, एसडीओ को हम लिखित में दिए हैं। एसडीओ हम अध्यक्ष हैं, मेला श्रावणी मेला समिति के अध्यक्ष हैं, एसडीओ को लिख के दिए हैं, सीओ को लिख के दिए हैं, प्रखंड में जितना भी काम है सब थाना प्रभारी सबको लिख के दिए हैं, उसके बाद ध्यान नहीं। कोई मतलब नहीं है किसी को। होम गार्ड के सर 6 गो बस राफल पड़े, बस वो राफल की डंडा गुलाठी लगे तो सर सुनिए, यहाँ पर तो स्कूल का तो दुर्दशा है, न खिचड़ी बनता है न कुछ बटता है, आज से न बहुत दिन से। पंचायत की योजनाएं लागू होती हैं? पंचायत की योजना छिटपुट लागू होती है बस। तो ये स्थिति आप साहेबपुर कमाल विधानसभा की देख पा रहे हैं। मैं छर्रापट्टी से अभी आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कराया। स्थानीय प्रतिनिधि जो जनता के लिए सेवा दे रहे हैं, संजय जी लगातार आपके बीच बात को रख रहे हैं, और यहाँ के तमाम लोगों ने जो कुछ कहा है इसको बेगूसराय के जिलाधिकारी भी देख रहे होंगे और सांसद भी बेगूसराय के देख रहे होंगे। निश्चित तौर पर छर्रापट्टी के विकास में कोई ना कोई व्यक्ति रोड़ा बना हुआ है, बाधक बना हुआ है, जिसे देखना बिहार सरकार का कर्तव्य है। लेकिन बस वही बात है, मोर नाच आता है, पाँव की तरफ जब नज़र जाती है तो बेचारा शर्मा जाता है। अब बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।